परमानंद प्रेम सिंह जी साहब जो कबीरमय जीवन जीने वाले, आपको आपके गृह प्रवेश कार्यक्रम हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आपके गृह प्रवेश आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, जीवन सुखमय हो, आपके कुटुंब परिवार में एकता अखंडता हमेशा बनी रहे, आप में आपसी प्रेम बना रहे और आप जीवन पर्यंत सद्गुरु मालिक परमात्मा के नाम या वाणी वचनों से जुड़े रहे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत चेतन कबीर भजन मंडल आपके बीच में, ये गोकुल चौहान हमारा छोटा भाई कबीर लोक भजन गायक हुसैन प्रसाद जी मालवी साहब बाजू में बैठे हैं, और परमादरणीय सतीश जी जो भजन गायक भी और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं, नलखेड़ा से हैं, और भाई अंकित फाइलिन पर संगत दे रहे हैं जो सारंगपुर के पास से कुमारिया पाल से हैं, और परमादरणीय अर्जुन जी जो गांव सूची जिसे कबीर नगर कहते हैं, वास्तव में वहाँ के लोग कबीर नगर के योग्य हैं और उनमें आपसी प्रेम और एकता भाईचारा अखंडता है। वहाँ से अर्जुन भाई जो ढोलक पर संगत दे रहे हैं, और पास में हमारा छोटा भाई ओम प्रकाश जी ढोलक वादक भी है और सह गायक रूप में आज हमारा सहयोग, और पास में बैठा है हमारे पास में जो अगर आपके नजदीक यहाँ से छावली लोहे की टंकी के पास से हमारा छोटा भाई, और सामने बैठे हैं कालूराम जी मिस्त्री साहब। आप और हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और फिर एक बार फिर उस सदगुरु मालिक आपको गृह प्रवेश में सुख शांति समृद्धि दे। धन्यवाद। सतगुरु हमारे एक है और तुम लग हमरी डोर, जैसे कागज सूझे तो सतगुरु मेरा बानिया और बनज करे बेपार, बिन डांडी बिन पालवे वो तोल रहा संसार। सतगुरु आवत देखिया और दीन जा जमरान, अरे फूलन की वर्षा भई रही चले। इसलिए आप आनंद में हो। ये भजन आज आनंद भयो अंगना में, आज आनंद भयो अंगना में या आपके घर प्रवेश में जीवन पर्यंत आनंद मंगल की वर्षा होगी। इसलिए
गुरुदेव पधारो अंगना में आज अनंत सकल संत समाज की है। आपके गांव गोठी आगर मालवा में आज भजन संध्या का आयोजन परम आदरणीय प्रेम जी और उनके परिवार के द्वारा गृह प्रवेश में रखा बहुत धन्यवाद। साहेब तुम्हारी साहेबी
सदगत रही जो मेहंदी के पात में वो लाली लगी न जा। तो राम कृष्ण से कौन बड़े और उन्होंने गुरु की तीन लोग के वो धनी गुरु आगे सतगुरु दर्शन बिना भाग्य उदय करनी ना रे, साहिब दर्शन बिना भाग्य उदय करनी ना, पर परम परम सब छीना मैं वारी जावा रे, परम परम सब छीना मैं वारी जावा रे।
हमारे सत्संग बन गई भारी गाँव मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी गाँव मंगलाचारी हर दुली हृदय की काली मेवाड़ी जाऊं दुली हृदय की काली मेवाड़ी जाऊं चरणों में शीश नवायो रे दास नारायण जस गायो चरणों में शीश नवायो अब साहिब पार लगावे मेवाड़ी जावा रे सतगुरु पार लगावे मेवाड़ी जावा रे अरे वाली जावा सतगुरुदेव की जय अपने अपने गुरु माता पिता की लोगों की बोली थी प्रेम नारायण जी से मैंने कुछ 5-10 लोग खाने वाले हाँ देखिए जब हमारा मन मंदिर घर तो बना लिया लेकिन उस घर में प्रेम ना हो तो घर कैसा मनुष्य का तन पा लिया अगर उसमें मानवता नहीं और प्रेम किसी के प्रति नहीं तो फिर कैसा जीवन इसलिए हेलो हेलो एक जगह पर कहा है कि तूने आंगन नहीं बुआरा किसे आएंगे भगवान। मातृशक्ति माता है, इतनी अगर कोई मेहमान की पता चल जाएगा अपने घर मेहमान आ रहे हैं या कोई कार्यक्रम है या कुछ त्योहार है तो घर आंगन की कितनी सफाई करती है, क्यों करती है कि घर अच्छा दिखे, साफ सुथरा दिखेगा, मेहमानों को अच्छा लगेगा। लेकिन ये कभी आप हम सब ने सोचा नहीं कि हमारा मन मंदिर भी एक महल है, एक घर है
उस परमात्मा का घर, उसके नाम का घर है। अगर इसमें कुछ काम, क्रोध, मत, लोभ, ईर्ष्या, वासना रूपी अगर कचरा भरा हुआ है, इस तरह से इसमें गंदगी भरी हुई है, तो फिर इसका भी तो सफाई करना है। रामायण में भी कहा है कि जिनका निर्मल मन होता है वहीं पर मैं, राम ने कहा कि वहीं पर मैं निवास करता हूं। और निर्मल मन नहीं तो फिर इसलिए कहा है राम नाम को धन मना जो नित उत बढ़ता जाए, ब्याज मिले सो सो गुना रे कोई चोर छीन नहीं पाए। तो राम नाम लेते रहो रे जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। इसलिए कहा कि तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? सब जानते हैं किस तरह से। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? वो तूने आंगन नहीं बुहारा, वो कैसे आएंगे भगवान? वो कैसे आएंगे भगवान? अब तक डंडा पड़ा कैसे आएंगे भगवान? अब तक जिंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने मन का मेल धोया, कैसे आएंगे भगवान? क्या कहा? हर कोने में सत्य साई की लगी हुई है तेरी, हर कोने में सत्य साई की लगी हुई है तेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठी अंधियारी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठी अंधियारी। और आंगन चौबारा, वो आंगन चौबारा दुनियारा, कैसे आएंगे भगवान? आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अब तक जिंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने मन का मेल धोया, कैसे आएंगे भगवान? और कहा हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा प्यारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा प्यारा।
किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। क्यों कि सूखी है, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, अब तक बंदा पड़ा हुआ, कैसे तूने मन का मेलन धोया, कैसे आएंगे भगवान। और कहा अंतर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। अंतर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। प्राणी में ही परमेश्वर का विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का विश्राम दिखेगा। कब दिखेगा? निर्मल मन से, निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं दुआरा, कैसे आएंगे भगवान। तो कैसे आएंगे भगवान, अब तक मिलता पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन का मेलन धोया, कैसे आएंगे भगवान। इनके घर गया वो परमात्मा, यहाँ पर कहा निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए। निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ के श्याम विदुर घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ के श्याम विदुर घर आए। कि तूने इस पर, वो तूने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। वो तूने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं दुआरा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, अब तक मिलता पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन का मेलन धोया, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं दुआरा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं दुआरा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले गुरु महाराज की, सकल संत समाज की, सकल हंस को बंदगी साहे। तो इस तरह से हमारे
मन को क्लीन करना है, क्लीन। जिस तरह से स्वच्छ भारत, सुंदर भारत या स्वच्छ आगर, सुंदर आगर ऐसे लिखा है, लेकिन किया भी है। आप और हम सब ने हमारे मन को क्लीन करने का, जीवन रूपी रेहनी गहनी को क्लीन की बात कही। और वो क्लीन कैसे होगी, वो साफ कैसे होगा मन मंदिर हमारा, रेहनी गहनी पवित्र कैसे होगी? ऐसे संतों की वाणी या आप जैसे बुद्धिजीवी अच्छे लोगों की संगत करें, ये बात पक्की है कि जैसा जहां पर बैठेंगे वहीं कैसे गुण मिलेंगे, वहां वैसे के वैसे हम। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि एक श्लोक में 8वीं या 10वीं में, शायद 9वीं में कहीं मैंने पढ़ा था कि चंदन के वृक्ष में चाहे कितने भी विषैले नाग लिपटे रहे, लेकिन वो अपने खुशबू कभी त्यागता नहीं है, वो कभी सर्प के गुण नहीं लेता, वो अपनी खुशबू हमेशा बिखेरता रहता है। हर एक इंसान ऐसे नहीं है, चाहे किसी भी संगत में बैठ जाए, लेकिन अपने सद्गुण कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। चाहे दारू पीने वाले व्यक्ति या सट्टा लगाने, बहुत सारे अवगणी लोग होते हैं, तो उसमें बैठे उसकी संगत में, लेकिन उसके गुण नहीं लेते हैं। इसलिए एक जगह पर कहा है कि आंखें देखती है, मन सोचता और शरीर कुछ करता और जीवात्मा भोगती है। कहते हैं कि यार वो मर कर गए, लेकिन उनकी आत्मा नरक में गई। बताओ किसने देखा नरक में गए कि स्वर्ग में गए? आत्मा जब यहाँ से जाती है तो जिनकी बड़ाई या बखान होता है, जिनका वर्णन होता है कि गणा अच्छा आदमी था यार, ये अभी गणा अच्छा आदमी था, हमारा हर समय सुख दुख में साथ देते थे, कुटुंब परिवार में एकता और संगठन की बात करते थे, बड़े प्रेम और लाड दुलार देते थे, छोटों को बहुत प्रेम देते थे, बड़ों का आदर करते थे, गांव में एकता और अखंडता की बात करते हैं, समझ लो वो स्वर्ग में गए। और जिनकी चर्चा होती है कि यार बारिश बाप गुटर ही गया था ही, तो यहीं से चर्चा हो जाए। जो संसार से गए वो बता नहीं सकते कि यार हम कहाँ हैं, स्वर्ग में गए। लिख तो दिया हमने स्वर्गवासी, प्रभु मिलन, सदगुरु मिलन, बहुत सारे लिख देते हैं। अच्छा, जिनकी बड़ाई होती है कि वास्तव में है बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति, समझ लोग यहीं से पता चल जाता है कि वो कहाँ गए हैं। आप और हम सब ये जीवन में ठान लें कि इंसान कुछ भी लेकर के नहीं आया था और कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा, और लेकर के आया है तो क्या वादा उस परमात्मा से वादा करके आया। 9 मास गर्भ में माँ के गर्भ में कितनी यातनाएं भूली, लेकिन उस परमात्मा को याद किया, प्रभु मैं तुझे एक पल भी नहीं भूलूंगा, और यहाँ आकर भूल गए। इसलिए तो जब बच्चे का जन्म होता है, माता बहनें जानती है पक्का में कि बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत रोता है। रोता इसलिए कि सतगुरु मालिक मैंने तुझसे, परमात्मा मैंने वादा किया कि तुझे भूलूंगा नहीं, लेकिन संसार के लोगों ने मुझे मोह के बंधन में, रिश्तों के बंधन में बांध लिया। और रिश्तों को बंधन के साथ किसी ने कहा कि मेरा भाणेज, किसी ने कहा कि मेरा दामाद, किसी ने नाती पोती, पता नहीं बहुत सारे, पक्की बात है। तो हमें ऐसे रहनी गहनी से जुड़े तो भजन आपके बीच में, इस संगत से कुछ भी हो सकता है और संगत से कुछ भी हो सकता है, अवगुण या सवगुण, सद्गुण दोनों। इसलिए हेलो संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जा। फिर क्या कहा? कुसंगत के कारण वो हंस का तो संगत से गुणवात है और संगत से गुण जात। क्या कहा? अरे सत्संग के प्रताप से वो काग हंस हो जाए, काग भी हंस हो जाए। तो कहा है
क्या बात है। अरे सुन सुन हो तुम्हारी काया वो लाल, तू संगत मेरे जाने मती, आत्मा के ताल लगा दे ए सुन सुन हो, सुन सुन हो, हाँ हाँ सुन सुन हो, कंचन वरणी हाँ हाँ या काया वो थारी सोना वरणी सोना में पीतल मिला दे मती, आत्मा किरदार लगा दे मती। वो थारी आत्मा किरदार लगा दे मती। सुन सुन हो, सुन सुन हो, हाँ अब यहाँ पर बात कही कि कोयल कि कागा किनको धनर है और कोयल किनको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। घड़ा कोयल छटा मीठा बोले, यहाँ पर दोनों को खंडन साहब ने किया है, विपरीत बताया कोयल के। कागलो बिचारो बाहर से भी उसूल लगे और भीतर से भी उसका काम बाहर भीतर, वो बोलता भी ऐसा है, उसकी रहनी गहनी भी ऐसी है, ठीक है। लेकिन कोयल जब मीठी बोलती है जग अपनो कर लेती है, केवल वाणी बोलती है मीठी, उसकी रहनी गहनी ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं पक्की बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब काग ने घोंसला बनाता है वहाँ वो अपने अंडे रख देता है, कोयल उनको जाकर तोड़कर फेंक देती है और अपने अंडे वहाँ पर रख देती है। बताओ दगा किया कि नहीं। इसलिए कोयल का वंशज, कोयल की कौम बहुत कम है। फिर जब धोखा किया, जब वो काग अंडों में से उस कोयल के बच्चों को निकालता है और उनकी भाषा नहीं बोलता तो वो उनको मार मार के या नष्ट खत्म कर देता है, कोई ना कोई इधर उधर भाग कर बच जाता है। इसलिए कोयल की प्रजाति कम है, ये बात पक्की है। इसलिए ए या काया थारी कोयल वरणी, हाँ हाँ या काया वो थारी कोयल वरणी। इन्हीं कोयल में काग बना दे मती, आत्मा के दाग लगा दे। ए सुन सुन हो, सुन सुन हो, हाँ हाँ सुन सुन हो, सुन सुन हो, हाँ सुन
और कहा ए या काया धारी हीरा वरणी हाँ हाँ या काया वो धारी हीरा वरणी हीरा में कांच मिला दे मती आत्मा के दान लगा दे सुन सुन हो हाँ हाँ सुन सुन हो हाँ सुन सुन हो हमारी काया आवाज मन में फिर आजे बनी आत्मा के दान लगा दे ए सुन सुन हो हाँ सुन सुन हो हाँ सुन सुन हो हमारी काया संगत में जाते सकल संत समाज की है। जब काया कहते हैं, इससे पहले कहा कि ये जो हमारी आंखें है, अच्छा बुरा जो भी ये महसूस कराती है हमारे मन को, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को कि यार ये क्या है, उसके बारे में मन सोचता है और शरीर वो अच्छा या बुरा वो कार्य करता है, लेकिन जीवात्मा भुगतती है, ये पक्की बात है। इसलिए फिर ये शरीर दिया तो इसका वर्णन सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि शरीर केवल तेरा मुख दिया केवल किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, केवल भोजन करने के लिए नहीं है, भोजन तो करना है मुख से, लेकिन इस मुख से जो मुंह दिया हमारा बनाया उस परमात्मा ने, ये 9 द्वार कितने हैं हमारे शरीर में, हाथ पांव कितने शरीर के अंग है, इनका कुछ वर्णन नहीं शब्दों के मार्फत सतगुरु कबीर कहते हैं कि केवल तेरे या मुंह खाने के लिए नहीं है, किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, किसी को बुरा शब्द कहने के लिए नहीं है। या जब कान के वर्णन की बात हुई तो कान तेरे केवल किसी की बुराई सुनने के लिए नहीं है, भजन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, उस परमात्मा का चिंतन। 51 रुपये परम सम्माननीय कैलाश जी और सिद्धूलाल जी साहब की ओर से इस भजन पर शब्द पर समर्पित 51 रुपये, धन्यवाद। यहाँ पर वंदन किया इस शब्द के मार्फत सुनिएगा।
यह तन का चा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, अरठन का लागे फूट जाए और कछु न आवे। हीणी काया को उथारी काया रो गुमान मन कर बंदे, रूपन जवानी धरी दो जिंदगी। हीणी काया को उथारी काया रो गुमान मन कर बंदे, रूपन जवानी धरी दो जिंदगी। हाँ 2 दिन की रे बंदे 2 दिन की, हीणी काया रो थारी काया को गुमान कर बंदे, जवानी थारी 2 दिन की। क्या कहा साहब ने? हाँ मुखड़ा दिया ना थारी काया की शोभा, मुखड़ा दिया नहीं तारी काया री शोभा। हीणा मुखड़ा से थारा मुखड़ा से भजन कर बंदे, रूप जवानी तारी 2 जिंदगी। हीणी काया को गुमान मन कर बंदे, ऊपर जवानी धारी 2 जिंदगी। ये 2 दिन की रे बंदे 2 दिन की, हाँ 2 दिन की वो बंदे 2 दिन की। हीणी काया को थारी काया रो गुमान काया को गुमान कर बंदे, रूपन जवानी तारी 2 जिंदगी। और कहा हाँ नहीं न थारी काया की शोभा, हाँ नहीं न थारी काया री शोभा। हीणी आँखा से उतारा नैना से दर्शन कर बंदे, रूपन जवानी तारी 2 जिंदगी। ये 2 दिन की रे बंदे 2 दिन की, हाँ 2 दिन की वो बंदे 2 दिन की। हीणी काया को थारी काया रो गुमान कर बंदे, रूपन जवानी धारी 2 जिंदगी। और कहा हाँ कान दिया ना थारी काया की शोभा, हाँ कान दिया नहीं थारी काया री शोभा। हीणा कानों से थारा कानों से सत्संग सुन बंदे, रूपन जवानी तारी 2 जिंदगी।
ईड़ी काया को गुमान कर बंदे जोर जवानी धारी दो जिंदगी। और कहा कुछ अंकों का वर्णन किया। हाँ हाथ दिया न धारी काया की शोभा। हाँ हाँ हाथ दिया न धारी काया की शोभा। ईना हाथों से धारा हाथों से ईना हाथों से दान कर बंदे ऊपर जवानी धारी दो जिंदगी। ये दो दिन की वन दो दिन की। हाँ दो दिन की वन दो दिन की। ईड़ी काया को धारी काया रो गुमान कर बंदे ऊपर जवानी धारी दो जिंदगी। और जगह ए पाँव दिया नहीं धारी काया की शोभा। हाँ हाँ पाँव दिया नहीं धारी काया की शोभा। ईना पाँवों से धारा पाँवों से तीरथ कर बंदे ऊपर जवानी धारी दो जिंदगी। ए दो दिन की रे बंदे दो दिन की। ओह दो दिन की बंदे दो दिन की। ईड़ी काया को धारी काया रो गुमान कर बंदे ऊपर जवानी धारी दो जिंदगी। ऊपर जवानी धारी दो जिंदगी। अंतिम शास्त्र का बड़े यत्न से मिला ये मानुष तन। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में सदगुरु की कृपा दृष्टि दया के पात्र बने हम, तब ये जीवन मिला। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद में फिर हम वैसे के वैसे पशु तुल्य रहे तो फिर क्या। मानव बनने के बाद में अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है, दानव बन के रहे तो फिर क्या। इंसान बनने के बाद में अगर शैतान का काम करे तो ठीक नहीं। कैसे इंसान? अरे इस मनुष्य तन को पाने के लिए 5 तत्व 3 गुण और 25 प्रकृति से बना यह शरीर, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता के पास शरीर नहीं है, देवता के पास केवल रूह है, अमी आत्मा जीव बोलते हैं कि प्रभु सदगुरु मालिक हमें फिर एक बार इंसान बना दे, फिर हम तेरी इबादत करेंगे, तेरी भक्ति करेंगे साहेब। फिर मोक्ष पाएंगे, तेरा दीदार करेंगे हम, मनुष्य बना दे हमें। तो सदगुरु मालिक परमात्मा कहता है कि हे रूह आत्माएं, जब तुमने शरीर दिया था तब तुमने मुझे याद नहीं किया, मेरे कहे अनुसार नहीं चले, मेरे मत के अनुसार नहीं चली, इंसानियत बनकर इंसानियत नहीं आई, मानव बनने के बाद में मानवता नहीं रही, तो अब शरीर मांग रहे हो, भटको। और ये शरीर पाने के बाद में हम अपने आप को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वही लग 84 तैयार है हमारे लिए। इसलिए क्या कहा, कहे कबीर सासु भाई सारो, कहे कबीर सासु भाई सारो। क्या कहा साहब ने, इन्हीं काया को, इन्हीं काया रो तू मोल चुका दे बंदे, ऊपर जवन गाड़ी दो जिंदगी।
हीनी काया को मोल चुका दे बंदे रूपर जवानी थारी दो दिन दी काया रो गुमान कर बंदे रूपर जवानी धरी दो दिन जवानी धरी दो दिन बंदे रूपर जवानी धरी दो दिन जवानी धरी दो गुरु महाराज की है सकल संत समाज की है 21 रुपये की सज्जन की ओर से शुरू इस भजन पर और प्रेम नारायण जी आनंद आई लग रही है उससे मतलब आनंद के थोड़ा करीब करीब चल रहा है साइड में बाजू में तो देखिए आज दोपहर में भी विशाल कबीर जयंती का कार्यक्रम है लेकिन प्रेम की एक कच्ची प्रेम की डोरी थी प्रेम भाई की तो हम आपके बीच में आए हैं और वो कबीर के बंदे सच्चे बंदे हैं वैसे कोई कबीर का केवल दिखावा करते हैं कबीर ने सबको जोड़ने की बात कही हर जगह अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कबीर जयंती जहाँ हो रही है आपसे जब बैठते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए और एक का दो बन जाए तो कहने का मतलब है हम जब कबीर में बन गए तो सुई बनकर जिए सुई का काम क्या है दो को एक करने का दो टुकड़ों दो को एक को जोड़ने का माता मैंने जानती है सुई क्या काम करती है वो तलवार और कैंची और चाकू छुरी और कुल्हाड़ी हथौड़ी ये पता है क्या एक को दो करने का काम करती है कभी ये किया उन्होंने चाकू चाहे किसी भी वस्तु को चाहे सब्जी काटे एक को दो कर देते लेकिन सिर्फ सुई जोड़ने का काम करती है हमें सुई बनकर यानी आपको तलवार की जरूरत है सुई की सुई बनकर जिया जीवन सुई प्रेम का प्रतीक है सुई तो एक भजन ऐसा सुना दे प्रेम से थोड़ा यहाँ नशे मुक्ति पर है कोशिश करते सुना दे कि दवाई किसे दी जाती है जिनके शरीर में रोग है और सत्संग भाव होना चाहिए जहाँ पर सत्संग की जरूरत है भोजन किनको खिलाया जाता है जिनको भूख है पानी उसे पिलाया जाए जिनको प्यास और एक बात पक्की है कि कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है लेकिन वो तलब वो लगन वो प्यास की वो लगे तब और वो प्यास और तलब लग गई लेकिन उस कुआं कहां पर है उसका एहसास तो उसकी शेण बता दे उसकी भी जरूरत पक्की है नहीं तो कोई कहते कि यार हम तो बीमार है यार दवाई चाहिए अब कोई बताया कि कहाँ का अस्पताल में कौन से डॉक्टर को वो पता बताने वाला भी चाहिए वो है गुरु और गुरु केवल भी नाम दाम दाढ़ी जटाड़ा भी नहीं प्रेम जी हो सकते हैं आप सब हो सकते हैं आप और हम सब गुरु हो सकते हैं किसी को अच्छा मार्ग बता दे किसी की अच्छी रहनी गहनी कायम रखे और कुछ गड़बड़ इधर उधर जाए तो उसको भटके को इधर यहाँ पर लाए वो भी गुरु है एक गुरु दारू पीनो स्पीड सिखाई दे एक छोड़ ही दे माता बहना में भी घना गुरु रहे इनमें ज्यादा गुरु रहे ही चाहे नहीं तो घर के जोड़ दें तो बिगाड़ के बंटाडाड़ कर दे और जितनी बात पक्की याद आई बात जितने भी महाभारतों में जितना बंटाडाड़ हुआ नहीं महाभारत भी कहां से आई रामायण किससे चली हुई वो देवनारायण की कथा कहां से हुई लड़ाई दंगा कहां से हुआ इनकी वजह से तो कहने का मतलब आप लक्ष्मी पार्वती दुर्गा बनकर रहे सरस्वती बनकर रहे दुर्गा तब बने जब आप पे अत्याचार हुआ जहां पर इसलिए ये नशा मुक्ति पर एक भजन है आपके बीच में
अवगुण कहूँ शराब का, अवगुण कहूँ शराब का और आप मगो मानुष से पशुआ करे और ताम कांत से को। शराब की बात कही, अवगुण कहूँ शराब का आपा है मगो मनुष्य से पशुआ करे, दाम गांठ से यानी पैसे भी, मान सम्मान जितना भी सब विश्वास भी खो देते हैं। इसलिए जी जान ले पहचान ले साहिब को केनो मान ले रे भाई मुरारे एरे मत किसी की जान ले सतगुरा को केनो मान ले। एरे जान ले पहचान ले साहिब को केनो मान ले रे नारी ए जी मत किसी की जान ले साहिब को मान ले। क्या कहा घोड़ा जैसा रहे, नजदीकी बाजार में जाए, घर से ले जाए बटो भर के और वहां जाए नहीं। लाल झंडी, लाल झंडी क्यों बांधी वहां, लाल कपड़ों खतरो है। आई माता जे कहने का मतलब ये है, ठेका में अगर जाए नहीं कोई, हमने तो देखिए दूरा से देखिए जाकेला कभी कभी यार यहाँ कहीं हालत होती होगा, वह इतना फोटो टोकलो रहे वो जरा से खिड़की में। वो ठेकेदार बोल रहा है कि भाई साहब इसमें हाथ कैसे लगाए, ये पैसे लीजिए। उन्होंने कहा कि पैसे क्या, तेरा सब 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 कारोबार इधर आ जाएगा, तू तो आने दे। ये बात कही। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी इंसान नहीं समझता, मानव नहीं समझता। इस नशा मुक्ति पर भजन पर परम आदरणीय हमारे अजीज प्रेमी और साहब के लाडले प्रेम नारायण जी आयोजन करता की ओर से 6 के भजन पर समर्पित, इसलिए यहाँ पर कहा है थारे लत की दारू चावले मुर्गा से रोटी भागने नरी मुरारे एरे मत किसी की जान ले, मत किसी की जान ले। ए जी मत की दारू चावले मुर्गा से रोटी भागने नरी मुरारे एरे मत किसी की जान ले साहिब को मेरो मान ले। ए जी जान ले पहचान ले सतगुरु को कहनो मान ले रे भाई एरे मत किसी की जान ले सतगुरु को कहनो मान ले। ए जी जान ले पहचान ले सतगुरु को कहनो मान ले नर मुरारे एरे मत किसी की जान ले सतगुरु को कहनो मान ले। लेकिन उड़सी को क्या हम तो
हमारे लिए ये बकरा या मुर्गा नहीं चढ़ा रहे हैं, हमारा बेरू महाराज का हमारे माता जी खाए, उनके चढ़ा। देखो वो जगदम्बा अष्टंगी जिससे सारा संसार सृजित है, वो सारे ब्रह्मांड की, ब्रह्मा विष्णु की भी माँ है। वो क्या अपने लाल का भक्षण करती है? नहीं करती। हर जीव उनका बेटा है। अब बताओ इन माता बहनों से इनके लिए, इनके बेटा है बेटी का अगर जरा से कुछ दूंगी कितना दुख होता है, तो वो नहीं करती। किसने देखा कि माँ ने कभी खुद ने भक्षण किया? खुद ने बकरा मारा, हम चढ़ाते हैं या बेरू महाराज ने बकरा चढ़ाया? वो अपने इष्ट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कांटो रख दे और हमें बकरा रख दे वहां माता जी के सामने या जिन के सामने अपन बकरा चढ़ावा, अगर भी 250 ग्राम भी कम कर दो हम भी चढ़ाने लग जाए। ये प्रैक्टिकल के देखना, वो नहीं खाते क्योंकि वो केवल प्रेम के भूखे। हर हमारा इष्ट है, हर माँ भाव की भूखी है, हमारी आस्था और विश्वास की भूखी है। इसलिए लेकिन जुबान को स्वाद मिला, हम अपने इष्ट को, देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। माता बहनों से, मातृशक्ति माताओं से ये निवेदन है कि मीठी मान कर लो कि हमारे बच्चे के बराबर मिठाई तोल कर रखूंगी, फल फूल रखूंगी, यह बहुत सारी व्यवस्था है। और मान करो तो नार की कर जो, नहीं तो अति महाराज की कर जो गया तुम्हारे भी रखेगा तो ये अपनी मान उतार। इसलिए और यहाँ पर मुर्गे की बात है अगले शरण में। मुर्गा क्या खाता है? कभी देखना, एक मातृशक्ति माता अपने लाडले बेटे को, एक बेटा बेटी को लेकर के खड़ी हुई, उसको थोड़ी सी नाक से गंद गया, उन्होंने फेंकी और मुर्गा मुर्गी वहां पास में था, उसको फट झूम गए। उसने खाने वाले से कहा कि भाई देखो तुम इनका भक्षण करते हो, दिए नीची गर्दन की उन्होंने। इसलिए कहा है हमारी जान ले, सतगुरु को केड़ो मान ले। ए जी जान ले, पहचान ले, सतगुरु को केड़ो मान ले। नर नुरा रे एरे मत की जान ले, सतगुरु को केड़ो मान ले। यो मुर्गो बिस्का खाबरे धरती दो नरक लई जावे रे भाई नुरा रे। ये रे मजबूती की जान ले, सतगुरु को केड़ो मान ले। ए जी जान ले, पहचान ले, सतगुरु को केड़ो मान ले। नर नुरा रे येरे मत की जान ले, सतगुरु को केड़ो मान ले। हर गांव में खराब आदमी रहे उसे कोई भी नहीं करे। और महाराज सर और प्रेम सर को तो जो उनके कहीं न कहीं कहते कि यार कहीं चेगा तो ही नहीं। मान उधर तो अभी पहले कहा कि बकरी को बच्चों ही दिखो, और भी दूसरे जानवर है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि वो गरीब है। और उसके बारे में क्या कहा? केवल उसकी गलती ये है कि वो हर एक वृक्ष या पौधे की केवल ऊपर से कलम यहाँ कर काट के खा जाता है, इसलिए उसे यह सजा मिली। और जो नर उसे खाएगा तो कहते हैं कि बकरी पालो खाते उल्टी एड़ी खा, जो नर बकरी को खाते वाको कहीं हवा। इसलिए बकरी को बच्चों काटे से रासे छाती
नुगुरारे एरे मत किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान ले बकरी को बच्चों काटरे तेरा से छाती काटरे भाई नुगुरारे एरे मत किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान ले एजी जान ले पहचान ले सतगुरु पकड़ो मान ले रे भाई नुगुरारे एरे मत किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान ले अब कहा चरणदास जी महाराज ने कहा कि बुरा मत करना कि तुम्हारा बुरा ऐसा होगा कि कभी कोई सुधार नहीं आएगा। कहते हैं कि ना पूछे आंसू किसी का कोई गम नहीं, ना पूछे आंसू किसी का कोई गम नहीं, लेकिन किसी हंसते को रुलाए नहीं, ये भी तो गम नहीं। प्रेम जी ना उठाए किसी गिरते को कोई गम नहीं, लेकिन किसी चलते को भी ना गिराए, ये भी गम नहीं। सहारा मत दीजिए, कोई गिर जाए तो मत उठाइए, लेकिन कोई चल रहा है उसे गिराने की कोशिश ना करे, ये साहब ने कहा। और बदले की बात आई, आखिरी में कहा है कि बदलो पाछू देना पड़ेगा। हमने किसी का बुरा किया तो बुरा हमारा होगा। किसी की राहों में बोया खिजड़ा बीज बोया नहीं तो हमारे कांटा मिलेगा, कभी फूल नहीं मिलेगा कि आम नहीं लगेगा। ये कदली वृक्ष यानी जो केला का फल लगे केला मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसा किया वैसा तो मिलेगा। यहाँ पर कहा कि एक बार किसी संत महापुरुष के साथ में अपने शिष्य जा रहे थे। चलते चलते एक भोई मिला, वो मच्छी पकड़ रहा था। ऋषि महात्मा जी चर्चा करते जा रहे हैं कि बेटे किसी का बुरा मत करना, जो हम करेंगे वैसा बनना पड़ेगा। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी जब ये बदला कैसे देगा, कितने जीव जंतुओं को मारकर इन्होंने बेच दिया और खुद भक्षण कर गया, ये कितनी मच्छियों को मार दिया उन्हें। उन्होंने कहा समय आने पर बताऊंगा। निकल गए, कई दिन बीतने के बाद में वापस उस जगह पर निकले। फिर शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव ये हाथी मरा पड़ा है, इसके शरीर में प्रेम जी अनंत प्रकार के कीड़े पड़े। देखा पास में ये क्या है, यह क्या किया होगा इसने। गुरुदेव ने संत श्री ने कहा कि बेटे ये वही ये हाथी बना है और ये एक ही बार में इनका बदला ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है गुरुचरण दास को केनो रे बदलो यो पाछो देनो रे नर नुगुरारे एरे मन किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान गुरुचरण दास को केनो रे बदलो यो पाछो देनो रे नर नुगुरारे एरे मत किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान एजी जान ले पहचान ले सतगुरु पकड़ो मान ले भाई नुगुरारे हाँ मत किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान ले हाँ मत किसी की जान ले सतगुरु पकड़ो मान ले साहिब को पकड़ो मान। गुरु महाराज की जय, सकल संत समाज की जय। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई विष्णु प्रसाद जी बहुत अच्छा गाते हैं। एक आध भजन और एक दो भजन जिनके बाद में वो आपके बीच में शब्द रखेंगे। हेलो
चाय की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही ठीक रहेगा। जी हेलो हेलो अरुण, कैमरा को रोक दीजिए, थोड़ा सा विराम रहेगा।